हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्री राम, लक्ष्मण और रामायण से संबंधित अनेकों कथाएं आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है और शायद आपने इसका जिक्र कहीं भी नहीं सुना होगा। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि केवल लक्ष्मण जी ही मेघनाद का वध कर सकते थे? ऐसा क्या था और ऐसा क्यों था? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूरी नहीं मानी जाती। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मार गिराया। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और उसे बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हो गए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे बहुत खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 14 साल तक स्त्री का मुख ना देखा हो और जो 14 साल तक भोजन के बिना रहा हो। इस पर श्री राम जी बोले, लेकिन मैं तो वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल और फूल देता रहा हूँ। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था। बगल की एक कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो, ऐसा 14 वर्षों तक ना सोए हूँ, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने कहा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे हो, और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के और कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर नहीं देखा। 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता सीता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष और बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से वेध कर दिया था। निंद्रा ने हारकर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद भी होगा,
जब आपका राज्याभिषेक हो रहा था उस समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा इसके बारे में बताता हूँ। मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था ना। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। पहला दिन, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा दिन, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा दिन, जिस दिन समुद्र की स्थापना कर आप उससे राह मांग रहे थे। चौथा दिन, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बनकर दिन भर अचेत रहे। पांचवा दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शौक रह गए थे। छठा दिन, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी। और 7वां दिन, जिस दिन आपने रावण का वध किया। इन 7 दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी भैया। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया और इसी चीज़ से यह प्रमाणित हुआ कि लक्ष्मण जैसा भाई और लक्ष्मण जैसा भक्त श्री राम का और कोई दूसरा नहीं हो सका। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और लक्ष्मण जी ने जो श्री राम जी के लिए किया, क्या वो आज का भी कोई भाई कर सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से तो लगा ही लिया था, साथ में उन्हें खूब सारा प्रेम और स्नेह दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय शेषवतार लक्ष्मण भैया की, जय संकट मोचन वीर हनुमान की। जय श्री राम।